हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, मेरे पास कमेंट्स आया था मुनाज़िर ख़ान हत्रा और जावेद अंसारी हत्रा, अतीक अहमद अलवाले वज़ीरगंज, पूरन प्रकाश शर्मा दहगवा, अर्पित कुमार गुप्ता हत्रा, फारिस खान हत्रा और शबीब खान हत्रा। तो मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आज मैं जो यूपी के बॉलरों की कंडीशन है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। उनकी ये कंडीशन है कि वो कोई भी जो रूल्स होते, क्रिकेट के नियम होते, उन्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, उन रूलों को फॉलो नहीं करते और चाहते हैं कि हम अच्छे बन जाएं। आप क्रिकेट के नियमों को, क्रिकेट के रूलों को, क्रिकेट के तरीक़ों को अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप कैसे अच्छे बन सकते हो। वैसे ही किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि कोई बहुत अच्छा ना हो। तो जब वो बॉलिंग करते हैं तो पता चला कि बॉलिंग करने के लिए जब वो जाते हैं तो ना तो वो अपनी जो बॉलिंग का, जो उनका बॉलिंग एनालिसिस है, जो बॉलिंग का उनका तरीक़ा है कि अपनी जगह जहाँ से वो करते हैं कितनी दूरी हो, तो उस दूरी को ना तो वो नापते हैं, ना ही उस जगह पे कोई निशान लगाते हैं, ना ही वहाँ कोई चीज़ रखते हैं। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जब अपने बॉलिंग करने के लिए जाएं तो आप अपने कदमों को सही तरह से गिनें और बाद में जो आखिरी एक कदम हो उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा के फिर वहाँ पे कोई निशान या कोई चीज़ रख दें जिससे कि आपकी एक पहचान बनी रहे। तो वहाँ से फिर आप अपनी बॉलिंग को शुरू करें और बॉलिंग शुरू करने के बाद जिस जगह से आपने निशान रखा है, जहाँ से आपने निशान से बॉलिंग शुरू किया, उसी से आपको शुरू करना है। ये नहीं कि आप पता चला के 20 कदम का रन प्लेयर हैं, उसके बाद आपने 15 का कर दिया, फिर 12 का कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। आप अगर 20 का ले रहे हैं तो 20 का ही लें, 15 का ले रहे हैं तो 15 का लें, 16 का ले रहे हैं तो 16 करें। तो लगातार जितने भी ओवर करना है, 5, 8, 10, तो उसी एक ही आपको लाइन से करना है, एक ही जो आपके कदम नपे हुए उससे आपको करना है। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो बॉलिंग करते हैं तो उन्हें लाइन पे बिल्कुल ध्यान नहीं करते। लाइन का उन्हें कोई ध्यान ही रहता है, तो चला के वाइड कर रहे हैं, नो कर रहे हैं और यही नहीं मालूम कि हम गेंद कहाँ फेंक रहे हैं। पर चला के एक ओवर में 2-2, 3-3 वाइड गेंदे कर देते हैं। तो पर चला के आपने एक ओवर में 2 वाइड कर दी, 1 नो बॉल कर दी, तो 3 रन तो आपने वैसे ही एक्स्ट्रा दे दिए और गेंदे भी आपको 9 फेंकना पड़ गई। तो पर चला के जो 3 गेंदें ज़्यादा फेंकी तो उन पर और ज़्यादा रन बन गए। तो इस तरह से ओवर में बहुत ज़्यादा रन चले जाते हैं। तो इस चीज़ का भी उन्हें ध्यान नहीं। जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस को सही तरह से नहीं करते। ये नहीं कि वो जब प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल सीरियस होकर करें, खूब अच्छी तरह से दिमाग को अपने सही तरह से माइंड को क्रिकेटिंग बना के करें, ऐसा नहीं। और 3 स्टंप गड़े होते हैं। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करो तो सिर्फ एक स्टंप लगा के करो और उस स्टंप पे आप गेंद को अटैक करो, तो वहाँ से आपकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी बनेगी। क्रिकेट के अंदर अगर आपकी लाइन लेंथ अच्छी नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आप विकेट भी नहीं ले पाएंगे। आप विकेट इसलिए ले सकते कि आपकी लाइन लेंथ अच्छी नहीं है और वहाँ पे आपको स्कोर भी होगा आपकी गेंदों पे और रन भी बनेंगे और आप विकेट भी ले सकते। तो सही तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, अच्छी तरह से मेहनत करके, जस्टिस करके प्रैक्टिस करो। 2 और नंबर 3 ये है कि कोई भी बल्लेबाज अगर विकेट पे जब टिक गया तो वो स्कोर करने लगा तो बॉलरों की यह हालत हो जाती है कि पता चला कि वो लाइन लेंथ ही भूल जाते हैं। उन्हें यही नहीं मालूम कि अब मुझे किस जगह बॉलिंग करना है। कोई वाइड गेंद कर रहे हैं, कोई नो गेंद कर रहे हैं, कोई बाउंस कर रहे हैं, पर चला कि एक ओवर में 20-20, 22-22, 25-25 रन दे रहे हैं। उन्हें यही नहीं मालूम है कि हम बल्लेबाज को कहाँ पे गेंद करें, कहाँ से रन रोके, कहाँ उसे आउट करें। तो ऐसे घबरा जाते हैं कि जैसे वो बॉलिंग करते ही नहीं थे। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है। आपको लाइन लेंथ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जहाँ से आपको बॉलर अटैक, बल्लेबाज आप पे अगर अटैक कर रहा है, मार रहा है, तो आपको वहाँ विकेट भी दे के जाएगा। तो आपको खास तौर से लाइन लेंथ पे ध्यान रखना है। जो 3 स्टंप होते हैं उन तीनों के आसपास, उन तीनों स्टंप के आसपास ही बल्लेबाज को गेंद खिलाओ। तो वहाँ पे पता चला कि वो आप हर गेंद जब उसे बल्ले से खेलना पड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो गलती करेगा। जब कहीं ना कहीं वो गलती करेगा तो अपना विकेट दे के जाएगा। जहाँ से आप पे वो स्कोर कर रहा है वहाँ वो विकेट भी दे के जाएगा। ऐसा नहीं कि वो वहाँ से विकेट नहीं देगा, वहाँ से वो आपको विकेट भी दे के जाएगा। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपको होपलेस नहीं होना है। बॉलर
जब अगर पता चला कि एक ओवर में उसके रन 10 या 12 या 15 रन पिट गए तो पता चला वो होपलेस हो जाता है, फिर जो अगला ओवर लेके आता है तो लाइन लेंथ ही भूल जाता है। तो इस तरह से आपकी सही तरह से प्रैक्टिस नहीं है, आपने मेहनत करके प्रैक्टिस नहीं की। ऐसा नहीं होता जहां से आपको रन पड़ना है वहां से आप विकेट भी लोगे। आपको अपनी लाइन लेंथ पे ध्यान रखना है और बल्लेबाज का जो वीक जोन है वो वीक जोन तलाश करना है। तो चला के वो ऑफ साइड पे अच्छा खेल रहा है तो आपको ऑफ साइड पे भी अगर अच्छे जो बॉलर होते हैं वहां पे खिला के जो उसका स्ट्रांग जोन है, ऑफ साइड उसका स्ट्रांग जोन है, तो उस जोन पे भी उसे आउट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो बॉलों की सलाहियत, उनकी काबिलियत होती है, उनके अंदर वैरायटी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर जब होंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, खूब ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। आपकी बॉलिंग के अंदर बहुत वैरायटी होना चाहिए। नंबर 1 कटर होना चाहिए, नंबर 2 आपके पास स्विंग होना चाहिए, नंबर 3 आपके पास बाउंस होना चाहिए, नंबर 4 आपके पास स्लोवर 1 होना चाहिए, और आपके पास सबसे बड़ी गूगली भी होना चाहिए। जो स्पिनर होते हैं उनके पास गूगली भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। अब पता चला कि आप बाउंस कर रहे हैं तो बाउंस भी 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 जो बाउंस किया जाता है वो बल्लेबाज को डराने के लिए किया जाता है, बल्लेबाज उस गेंद पर डक कर देता है। दूसरा जो बाउंस होता है वो दूसरा जो बाउंसर किया जाता है वो पता चला कि बल्लेबाज को हुक करने के लिए किया जाता है। वहाँ वो अगर हुक करता है तो या तो रन भी पड़ जाते हैं, छक्का भी लग जाता है और वहाँ विकेट भी देख के चला था। और तीसरा एक जो सबसे खतरनाक बाउंसर होता है वो बहुत ही कम बॉलर कर पाते, वो शोएब अख्तर ज़्यादा करते थे। वो पैर से लेके, पंजे से लेके और वो सिर पे को चढ़ता था, पूरा ऊपर बॉडी तक जाता था, पूरा पंजे से लेके। वो बड़ा खतरनाक बाउंसर होता था। उस बाउंसर को बल्लेबाज खेलना तो क्या, बचाना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसे बाउंस आप जब भी कर पाओगे जब बहुत मेहनत करोगे। और आपकी बॉलिंग में सारी वैरायटी होनी चाहिए, और ये वैरायटी ऐसी नहीं हो सकती रिवर्स स्विंग जो हवा में गेंद घूमती है, हवा में स्विंग करना, वो मजाक बात नहीं है किसी भी बॉलर के लिए। पर चला के बल्लेबाज ऑफ के बाहर खेलने को गया है, खेलने के लिए गया, ऑफ साइड के बाहर गेंद है, उसका मिडल स्टंप में उसका बाहर पड़ा हुआ है, तो ये रिवर्स स्विंग है। तो रिवर्स स्विंग ऐसी नहीं होती, हवा में आप गेंद को स्विंग नहीं करा सकते जब तक आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करोगे। जब बहुत ही अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे तो आपको नए नए पर चला के गेंदबाजी में वैरायटी खुद ही ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी और आप उसे कर लोगे, तभी आप बॉलिंग में कामयाब होगे। और अब जो बॉलिंग करते हैं बॉलर पर चला के यूपी के, तो पर चला के उनकी कंडीशन ये है कि नो वाइड। आप इंटरनेशनल में देख लीजिए, कुछ तो ऐसे बॉलर हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने दुनिया में ऐसे बॉलर हैं, कई बॉलर 2 या 3, उन्होंने आज तक एक भी नो बॉल नहीं किए। जैसे कि कपिल देव, उन्होंने अपने पूरे जिंदगी में जितना भी क्रिकेट कैरियर खेला, 12 साल 15 साल, एक भी इन्होंने नो बॉल नहीं की। और भी 1-2 है पाकिस्तान के इमरान खान, उन्होंने, जबकि फास्ट बॉलर कपिल देव, इमरान खान दोनों, उन्होंने भी अपनी टेस्ट सीरीज में एक भी नो बॉल नहीं की। तो आप इस बात से अंदाजा लगा कि पूरा कैरियर 10-10 15-15 साल का खेल गया, एक भी नो बॉल नहीं की, तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना पसीना बहाया होगा, तब कहीं जाके उनका नाम हुआ, तभी जाके वो कामयाब हुए। तो ऐसे ही किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि बहुत अच्छा ना हो। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप बॉलिंग में कामयाब होगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेहनत एक ऐसी चीज़ है, मेहनत के आगे सारी चीज़ें फेल है। हो सकता है जितना रास्ता आपने तय करना हो वो तय कर लिया, उससे कम तय करना पड़े। तो अब मेहनत की ज़रूरत है, आप अच्छी तरह से मेहनत करें तभी आप कामयाब होंगे। और मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आदाब।